नहीं ब्रह्मदेव नहीं, रुकिए, मत कीजिए व्यर्थ प्रयास। त्रिलोक विजेता हूँ मैं। मेरी बुद्धि का, युक्ति का कुछ तो सम्मान कीजिए और इस बात को समझिए कि आपके कमंडल के जल की शक्ति मेरे वरदान के बल से कहीं कम है। किंतु फिर भी आप चाहते हैं तो लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ। प्रयोग कर लीजिए अपने इस जल का मुझ पर। हैग्रीव, तीनों लोकों पर तो तुमने विजय प्राप्त कर ही ली है, फिर यहाँ ब्रह्मलोक में क्या करने आए हो? क्या करूं? मैं लाचार हूँ अपने विचार से। जो चाहता हूँ पाता हूँ मैं। और ये त्रिलोक विजेता भला क्या कहेगा कि निर्विरोध अनंत काल तक निरंतर स्थापित रहे मेरा शासन इस सृष्टि पर। मेरी रुचि ब्रह्मलोक में नहीं, उसमें है जो यहाँ स्थित है और जिसे प्राप्त करने से मेरी अनंत काल तक राज करने की इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। अर्थात ये यहाँ से वेद प्राप्त करने आया है। उचित समझा अपने देवी सरस्वती, सर्वथा उचित समझा। यहाँ से वेद ही चाहिए मुझे। स्वामी, इस दुष्ट ने क्या किया ये? अनर्थ, घोर अनर्थ कर दिया तुमने। वेद जो समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, जो स्वयं माता पराशक्ति से मुझे सृष्टि के सृजन हेतु प्राप्त हुए थे, उन्हें तुमने छीन लिया, अपने में समाहित कर लिया। हैग्रीव, वेद मुझे वापस लौटा दो, उन्हें अपने साथ ले जाने का विचार त्याग दो। हैग्रीव। ब्रह्मदेव, मैंने कहा ना, मैं लाचार हूँ अपने विचार से। किंतु आप चिंता मत कीजिए, आपसे भी कहीं अधिक माता के ये बहुमूल्य उपहार मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मुझसे कोई नहीं हर सकेगा वेद को। दैत्य हैग्रीव ने वेदों को ही अपना बंधक बना लिया। तब तो संसार ज्ञान रहित हो गया होगा, यज्ञ आदि थम गए होंगे। ऋषि मुनि जो ज्ञान सरिता में डूबे रहने के अभ्यस्त होते हैं, वो अज्ञानता के अंधकार से घिर गए होंगे। हाँ पुत्र, यही तो आशय था दैत्य हैग्रीव का। एक प्रकार से वेद पर अधिकार कर उसने अज्ञानता और अधर्म का ऐसा विस्तार सुनिश्चित किया कि सृष्टि उसके प्रभाव से मुक्त ही न हो सके। और तब ब्रह्मदेव और देवताओं के पास एक ही विकल्प था, सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि नारायण। उचित, तो मैं स्वयं जाऊंगा, उस दुष्ट हैग्रीव से वेदों को मुक्त करवा कर लाऊंगा। सत्य हुआ मेरा विचार। ज्ञान रहित सृष्टि में अधर्म और अज्ञानता के अंधकार का विस्तार होगा। अब तो महानतम दिव्य देवता भी मुझसे संघर्ष करने आ जाएं, तो वो भी मुझे अपने इस सिंहासन से नहीं डिगा सकेंगे।
भाभी, अनुचित घटना का आभास क्यों हो रहा है मुझे? ग्रीन ने अपने वरदान का उल्लेख किया था। बस एकमात्र यही चिंता है मुझे, कहीं वो अपने वरदान के कारण नारायण से भी सुरक्षित रहा तो फिर हम निरुपाय हो जाएंगे। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ। किसी बड़े अनिष्ट की आहट सुनी हो मैंने। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ऐसा क्या छिपा है भविष्य के गर्भ में? किसका भीषण स्वर है ये? ओहो, नारायण तो ये आ रहे हैं। उचित है, आने दो इन्हें भी। इनकी पराजय से एक और लोग मेरे अधीन हो जाएगा एवं और बढ़ेगी मेरे सिंहासन की प्रतिष्ठा। नारायण, ब्रह्मदेव एवं अन्य देवतागण कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया, किंतु कदाचित आपको ज्ञात नहीं, समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो मेरा वध कर सके। अनंत काल तक राज करूंगा मैं इस सृष्टि पर और कोई भी मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। हैग्रीव, भ्रम है तुम्हारा। जिसका भी आरंभ हुआ है उसका अंत निश्चित, और तुम्हारे जैसे दुष्ट तो अपने अंत को स्वयं आमंत्रित करते। अच्छा नारायण, तो मैंने स्वयं आमंत्रित किया है अपने अंत को, किंतु मेरा अंत तो असंभव है। फिर उसे कैसे संभव करेंगे आप? जब भी किसी को अपनी शक्तियों पर अनुचित अहंकार हुआ है तब तब उसका विनाश निश्चित हुआ है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न रहा। यदि तुम स्वयं को सुरक्षित करना चाहते तो मुझे वो वेद लौटा दो जिनका हरण तुमने किया है, अन्यथा तुम्हारा अंत तुम्हारे समक्ष। अपनी कल्पना की उड़ान मत भरिए नारायण, और ये बताइए कि वेदों को मुझसे छीनेंगे कैसे, क्योंकि उसे तो वही प्राप्त कर सकता है जो मेरे शीश को मेरे तन से विलग करने की क्षमता रखता हो। और ये मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप में वो क्षमता कदापि नहीं है। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो उसमें सेवक का हस्तक्षेप कदापि उचित नहीं है। गरुड़ जी, एक अस्त्र को नष्ट किया तो क्या किया नारायण? मुझसे श्रेष्ठ नहीं है आप, क्योंकि ये तो युद्ध का आरंभ ही है।
उचित है नारायण। यदि आप युद्ध ही चाहते हैं तो युद्ध ही होगा हमारे मध्य। कितना भीषण युद्ध है ये, किंतु नारायण के प्रहारों का सामना करने में कैसे सक्षम हो रहा है ये? कब अंत होगा इस दुष्ट हैग्रीव के साथ इस भयंकर युद्ध का? और कब मुक्त होगी ये सृष्टि इस दुष्ट के आतंक से? कितने वर्ष बीत गए इस युद्ध को, किंतु ये दुष्ट हैग्रीव अभी भी नारायण के समक्ष टिका हुआ है। अथक प्रयासरत रहा मैं इस दुष्ट के वध के लिए, किंतु ये तो अब भी स्थित है। कोई लाभ नहीं रहा इस युद्ध का, और अब तो मैं भी अत्यधिक क्लांत हो चुका हूँ। इतनी लंबी अवधि तक चला ये युद्ध, अब तक परिणाम ही नहीं रहा। आशंका से घिरी हुई हूँ, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश तन से विलग हो जाए। स्वामी को अपने श्राप से श्रापित किया था मैंने, कहीं ये वही क्षण तो नहीं? नहीं, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। अत्यधिक क्लांत होने के कारण स्वामी का लक्ष्य भी चूक रहा है। कहीं वो दुष्ट हैग्रीव ने स्वामी की इस दशा का लाभ उठा लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यहाँ तो श्रीहरि नारायण और वासुर हैग्रीव दोनों ही युद्ध करते करते क्लांत हो चुके हैं। स्वामी इस प्रकार क्लांत कैसे हो सकते हैं? आज से पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कहीं किसी अनिष्ट का संकेत तो नहीं? बहुत थकान हो रही है मुझे। अब तो इन पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाना भी कठिन हो गया है, किंतु वार तो करना ही होगा।
इस युद्ध को आरंभ हुए तो सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं। कब होगा इस युद्ध का अंत? हे माताओं की माता, माता पराशक्ति, अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हैग्रीव का वध हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। तथास्तु। कदाचित दैत्य हैग्रीव को प्राप्त वरदान के कारण ही वो अभी तक सुरक्षित है। रुकिए नारायण, थक गए हैं आप। कदाचित आपको युद्ध विराम और कुछ विश्राम की आवश्यकता है, तो जाइए। आपको विश्राम करने का समय दिया मैंने। जब आप पुनः युद्ध के लिए तैयार हो तो सूचित कर दीजिएगा मुझे। इसी बहाने मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। स्वयं प्रभु श्रीहरि नारायण इस दुष्ट से युद्ध करते करते थक गए। किंतु आश्चर्य है, प्रभु स्वयं इसे पराजित करने में असमर्थ हैं। फिर कौन करेगा इसका वध और कैसे होगी सृष्टि की रक्षा? समस्त सृष्टि की सर्वोच्च माता, माता पराशक्ति ही करेगी हमारी समस्या का निवारण। अरुणां करुणां तरंगिनीं ताक्षीं कृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अरुणादिभिरावृतां मयूखैः रथमित्येव विभावये भवानी। ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज की श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देवकार्य समुद्धता नखदीधति संचिन्न नमज्जन तमो मुना पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ, और आज की ये घटना इसीलिए अनिवार्य थी क्योंकि इसी घटना से संसार का भविष्य निर्धारित होगा। स्वामी की ये ऐसी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। ये बार बार किस प्रकार की अनहोनी का आभास हो रहा है मुझे। पराशक्ति, आपने ही तो कहा था कि संसार की प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीछे ऐसा क्या कारण छिपा है माँ?
प्रत्येक घटना के पीछे एक बड़ा कारण अवश्य होता है, जिसका रहस्य समय आने पर ही उजागर होता है। इसीलिए आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी लक्ष्मी, क्योंकि आज के दिवस के लिए ही